लक्ष्य स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है बच्चों। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज 15 अप्रैल है और हमारे चैलेंज का 11वां दिन है। तो बच्चों, मैं ये कहना चाहता हूँ आप सबसे कि चैनल से जुड़े रहें और जो होमवर्क हमारे द्वारा डाला जा रहा है, जो बातें समझाई जा रही हैं और जो जो चैप्टर इसके साथ में बताए जा रहे हैं, उनको आप चैनल के माध्यम से देखें और उन वर्ड्स को करें। मैं गारंटी देता हूं बच्चों कि ये जो आप 1 महीने में काम कर लेंगे, इस काम को करके आप 4, 6, 8, 10 महीने की सेविंग कर लेंगे। पैसे तो बच्चों कहीं से भी मैनेज हो जाते हैं, आज नहीं तो कल जरूर हो जाएंगे, लेकिन जो आपका जरूरी और कीमती समय निकला जा रहा है वो कभी वापस नहीं आएगा। आप खुद भी देखते होंगे, हम भी देख रहे हैं और पढ़ाते हैं तो इन चीजों को समझते हैं कि जो ये किताब है स्टेनो की, ये सही मायने में यदि की जाए तो मैक्सिमम 1 से 2 महीने की किताब होती है ये, लेकिन टीचर्स इसी को 4, 6, 8, 10 महीने लगा देते हैं और 80% बच्चों की तरफ से भी ऐसा ही होता है कि वो इसको बिल्कुल धीरे धीरे लेके चलते हैं। बच्चों की ये सोच होती है या उनको यह बताया जाता है कि सहज पके सो मीठा होए, लेकिन वास्तविकता जो है वो इससे बहुत दूर है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सहज पके सो मीठा होए। आज के इस कंपटीशन के जमाने में जितना जल्दी आप अपने आप को किसी भी जॉब के लिए आप जितना जल्दी अपने आप को प्रिपेयर करेंगे तो उतना ही जल्दी आपकी सक्सेस मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। दूसरा एग्जाम्पल आपको यह दूंगा कि मानो कोई चीज 100 रुपए की है तो आपको उसकी जरूरत है, तो आप 100 के 110 से 150 तक दे दे, कोई बात नहीं है, लेकिन उसी बुक के अगर आप 1000, 2000, 5000 रुपए दो तो वो गलत है। उसी प्रकार से ये जो स्टेनो का कोर्स है, ये मैक्सिमम 2 या 3, 4 महीने में आपका बेसिक और स्पीड में हो जाना चाहिए, लेकिन अगर आप इसी में साल 2 साल लगाते हैं तो ये बच्चों आपकी मूर्खता है। इससे आप अपना समय और पैसे दोनों चीजें बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए हमने ये जो चैलेंज है लेके आए हैं कि आप सही काम को कैसे किया जाता है उस चीज को समझें और अपनी स्पीड बढ़ाएं। हाँ, मानो अगर कोई डाउट रहते हैं किसी कारणवश, तो आप यह कर सकते हैं कि एक बार इसको कंप्लीट करने के बाद दोबारा से कंप्लीट कर लो, 3 बार कर सकते हो आप। उससे आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे और आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो बच्चों, जो आज हमारे चैप्टर है वो 20 और 21 का चैप्टर है। 20 के चैप्टर में हम लोग कंपाउंड कंसोनेंट समझेंगे। कंपाउंड कंसोनेंट का मतलब आप ये समझे कि मिली जुली आवाजें होती हैं। जैसे शब्द के शुरुआत में क्वे क्वे की जो साउंड होती है के और यू, क्वे, ग्वे, क्यू यू, क्वे ग्वे, इसके लिए जो एल का हुक है वो बड़ा कर दिया जाता है। एम के बाद में यदि पी भी आए तो उसको डार्क कर दिया जाता है। एल आर के बाद में एक और एक्स्ट्रा आर आ जाए तो लर रर की साउंड होती है। कहीं पे हम उसको डबलिंग कर देते हैं, कहीं पे एल या आर को डार्क कर दिया जाता है, कहीं कहीं पे दोनों स्ट्रोक लिखे जाते हैं। इस प्रकार से हम लोग इसको करेंगे। अगर एम पी एम बी के इकट्ठे आ रहे हैं तो इसको डार्क कर दिया जाएगा, जैसे स्कैम्पर, हैम्प, एम्बिशन। लेकिन यदि इसके जस्ट बाद आर या एल का हुक आ जाए तो इसको पूरा बनाया जाएगा, जैसे कि इम्पेल, IMPEL, बीच में एग वाला वावल आ गया तो MP को हमने डार्क कर दिया। डार्क लाइट हम लोग करते ही नहीं है। दूसरा इम्प्लाई, इसमें हमने इसको पूरा बना देना है। इसके अलावा बच्चों, जो दूसरा वाला चैप्टर है आज हमारा 21 का जो चैप्टर है उसका है वावल इंडिकेशन। वावल इंडिकेशन का आप ये मतलब समझे कि जो आज तक आपने जितने भी रूल सीखे हैं, जैसे कि एस का सर्कल, आर अपवर्ड, डाउनवर्ड, डब्ल्यू के एब्रिवेटेड फॉर्म, या आर का एन का हुक कब आएगा, एस टी का लूप कब आएगा, बड़ा सर्कल कब आएगा, एंड में आर कब होगा, डाउन कब होगा, और इसी प्रकार से WH के लिए बड़ा कब रहेगा और उसको नहीं प्रयोग कब करना है हमने। ये छोटी मोटी जो चीजें हैं आपने पीछे दे रखी हैं। तो ये जो मैंने चैप्टर समझाए हैं केसु को, तो उसमें आप ये देखेंगे तो बड़ा इजीली हो जाएगा। हाँ, ये कहूंगा बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि आपके डाउट से और भी ज्यादा क्लियर हो।
साथ ही साथ बच्चों आपको यह बताना चाहता हूं मैं, क्योंकि समय जो है वो लिमिटेड होता है, इसलिए जो ये चैप्टर थे मैंने केशु को नोटबुक में आज सुबह ही समझा दिए थे। ये वाला जो पोर्शन है वीडियो का, अब रात को हम 9:30-10 बजे के आसपास इसको शूट कर रहे हैं, क्योंकि ये इतना जरूरी नहीं होता है। यदि इसको सुबह में वो चैप्टर ना समझाता तो इसके पास करने के लिए होमवर्क नहीं होता। तो ये चीजें आपको मैं बिल्कुल बता भी देना चाहता हूँ। साथ ही साथ बच्चों वीडियो के अंत में यही कहूंगा कि जो इसका होमवर्क है उसको देखें, फॉलो करें। कुछ कमियां हैं तो हमें बताएं, कमियां नहीं है, आपकी काम करने का तरीका जो है उसमें कुछ कमियां हैं तो इसको फॉलो करो। ये काम तो ऐसा ही है, मिलजुल के होता है। बाकी ये मेरी जो वीडियो मैं बना रहा हूँ हिंदुस्तान के या बाहर कहीं भी किसी भी कोने में जा रही है, तो बच्चों यही कहूंगा कि स्टेनो करने का तरीका यही है। इसके बाद में चाहे आप कितना भी टाइम लगाते चले जाओ, सेल्फ स्टेनो जो है वो तो आपको अपने आप ही समझनी पड़ेगी, अपने आप ही करनी पड़ेगी। कोई भी टीचर आपसे जबरदस्ती नहीं कर सकता, जबरदस्ती आपको नहीं समझा सकता। जिस प्रकार से एक कहावत है, यदि आप स्वर्ग को देखना चाहते हैं तो आपको स्वयं को मरना पड़ेगा। इसी को इंग्लिश में कहें, इफ यू वांट टू सी द हेवन देन यू विल हैव टू डाई। तो वही चीजें हैं बच्चों, यदि आप स्टेनो के अंदर काम चाहते हैं तो आपको समझनी पड़ेगी, अंडरस्टैंडिंग लेके आनी पड़ेगी। हाँ, टीचर्स जो है वो आपके डाउट दूर करेंगे, वो हर टीचर अपने लेवल पे करे जा रहा है। बाकी जो भी टीचर आपको ये लगे भैया इसमें डिले किया जा रहा है तो उनसे थोड़ा सा ध्यान रखें, बी अवेयर। और बच्चों आप जैसे केशु है, ये स्कूल में जाता है, ट्यूशन पे जाता है, इसका अपना होमवर्क भी होता है, फिर भी ये बच्चा 5 घंटे 4 घंटे। हाँ तो बच्चों वीडियो के एंड में मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि यह एक छोटा सा बच्चा जो है स्कूल में जा रहा है, ट्यूशन पे जा रहा है, यह अगर 5 घंटे 6 घंटे निकाल पा रहा है, तो जो बच्चे टोटली स्टेनो कर रहे हैं या जो कॉलेज में जा रहे हैं या जो डिस्टेंस से कर रहे हैं या जो ITI या स्कूल के स्टूडेंट हैं जिनके पास सब्जेक्ट ही ये है, या कोई और बच्चा जो SSC CGL की तैयारी करके इस सब्जेक्ट के अंदर आया हुआ है, तो बच्चों आप लोग यदि सब्जेक्ट को 8-10 घंटे डेली दोगे तो 2-3 महीने में आप लोग नौकरी के काबिल बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।